यस एन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं यशयन सिंह एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों के सीरीज को लेकर के शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास की तैयारी को हम परखेंगे कि हमारी तैयारी किस स्तर की हुई है। हर रोज रात 9 बजे आप लाइव सेशन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डेली आपको एक क्लास रात 9 बजे आपको मिलेगा, चाहे वो मनोविज्ञान का हो, चाहे वह जीएस पोर्शन का हो, चाहे वह गणित का हो। तो किसी न किसी पोर्शन में आपको हर रोज रात 9 बजे लाइव सेशन के माध्यम से आप जुड़ना ना भूलिए। हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव आपको करना है। पहला ऑप्शन है मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। दूसरा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तीसरा ऑप्शन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। और चौथा ऑप्शन है मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है और आकर के उसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसमें जो सही आंसर है आप लोग चयन करिए कि सबसे सही आंसर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये इसका सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन मैक्स वर्दीमर को, दूसरा ऑप्शन कोहलर को, तीसरा ऑप्शन कोफका को और चौथा ऑप्शन ब्राउन को। आपको सही उत्तर चुनना है। चारों ऑप्शन में से सबसे सही उत्तर कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता कहा जाता है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं। पहला ऑप्शन जॉन लॉक, दूसरा ऑप्शन वाटसन, तीसरा ऑप्शन कोहलर और चौथा ऑप्शन कोफका। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इन चारों ऑप्शन में जो सही उत्तर है उसका चुनाव आपको करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 वाटसन। ऑप्शन नंबर 2 वाटसन इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनो विश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। मनोविश्लेषण संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं या आपको बताना है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा उसका चुनाव आपको करना है। पहला ऑप्शन सिगमंड फ्रायड, दूसरा ऑप्शन मैकडूगल, तीसरा ऑप्शन वर्दीमर, चौथा ऑप्शन कर्ट लेविन। तो आपको इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उत्तर को जल्दी जल्दी आप भेजिए। इसमें जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर 1 बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, नंबर 2 बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, नंबर 3 अधिगम क्रियाओं का अध्ययन, नंबर 4 उपरोक्त सभी। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। आपको सबसे सही उत्तर का चुनाव करना है। चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे सटीक हो, सबसे सही हो, आपको सबसे सही लगता हो उसका चुनाव आप करिए। तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हैं बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक की विकास अवस्थाओं का अध्ययन, अधिगम क्रियाओं का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी
शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र उपरोक्त सभी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? पहला ऑप्शन, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की विशेषताओं एवं उनके विकास का ज्ञान प्रदान करता है। दूसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को समझाने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है। और चौथा है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। तो चार ऑप्शन ए बी सी डी में सही आंसर का चुनाव आपको करना है। इस पे कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उचित अध्यापन विधि के चयन में सहायता नहीं करता है, जबकि सही ये है कि सहायता करता है। तो ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ है? ये आपको चारों आंसर में से सही आंसर जो होगा उसको बताना है। पहला व्यवहार, दूसरा आत्मा, तीसरा मन और चौथा कोई नहीं। तो 21वीं शताब्दी की अगर हम चर्चा करें तो इसमें राइट आंसर होगा व्यवहार। ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? वाटसन मनोविज्ञान की किस अवधारणा को मानने वाले थे? पहला ऑप्शन चेतनावाद को, दूसरा ऑप्शन गेस्टाल्टवाद को, तीसरा ऑप्शन व्यवहारवाद को और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी को। तो वाटसन जो हैं वो किस अवधारणा को मानते थे? इसमें आप सही उत्तर दीजिए। इसमें आप सही उत्तर दीजिए। सबसे सटीक उत्तर इसमें क्या होगा? वाटसन किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे ये आपको यहाँ बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहारवाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? ऑप्शन नंबर 1 वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 कोहलर, ऑप्शन नंबर 3 स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 वाटसन। तो किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती जुलती है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 वाटसन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 इटली। तो आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। इन चारों में सबसे सही जो उत्तर आपको लगता है उसका चुनाव करके आप उत्तर को जल्दी जल्दी भेजिए। देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन देता है, सबसे जल्दी उत्तर कौन देता है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ऑप्शन जापान, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन इटली। जो इसमें सही उत्तर होगा वह होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका इसका सही आंसर है। आगे है संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? पहला ऑप्शन वाटसन, दूसरा जीन पियाजे व ब्रूनर, तीसरा कोहलर व कोफका, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर का चुनाव करिए। सबसे सटीक और सही उत्तर का चुनाव करिए। तो ऑप्शन नंबर 1 वाटसन, ऑप्शन नंबर 2 जीन पियाजे व ब्रूनर, यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर है, जीन पियाजे व ब्रूनर। अगला क्वेश्चन है। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है। सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है इड, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त सभी।
आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समाज मित विधि के प्रणेता हैं। समाज विधि मित विधि के प्रणेता है। पहला ऑप्शन हर्बर्ट, दूसरा ऑप्शन जीन पियाजे, तीसरा ऑप्शन जे.एल. मोरेनो, चौथा ऑप्शन थॉर्नडाइक। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। हर्बर्ट, जीन पियाजे, जे.एल. मोरेनो, थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं। पहला ऑप्शन शारीरिक शक्तियां, दूसरा मानसिक शक्तियां, तीसरा सामाजिक शक्तियां, चौथा उपरोक्त सभी। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। चारों ऑप्शन में जो सबसे सही उत्तर हो उसका चुनाव आप करेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4, खेल से हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार की शक्तियां विकसित होती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला है, मारिया मांटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है। मारिया मांटेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है। पहला गीतों द्वारा, दूसरा खेलों द्वारा, तीसरा उपहारों द्वारा, चौथा उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 गीतों द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 खेलों द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 उपहारों द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा। तो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी माध्यमों द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। पहला है गेस्टाल्टवाद विचारधारा के, दूसरा है व्यवहारवादी विचारधारा के, तीसरा है संरचनावादी विचारधारा के और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 संरचनावादी विचारधारा के। संरचनावादी विचारधारा के विलियम वुंट तथा टिचनर संरचनावादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति होती है। पहला समाज विरोधी प्रवृत्ति, दूसरा झगड़ालू प्रवृत्ति, तीसरा अपराधी प्रवृत्ति, चौथा उपरोक्त सभी। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। सबसे सही उत्तर इसमें से कौन है। चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो समस्यात्मक बालकों की जो प्रवृत्ति होती है वो सभी प्रकार, उपरोक्त जो सभी प्रकार दिए हैं वो सभी प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई। जापान में, अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में। सही उत्तर भेजिए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की। पहला समुद्र में तैरते हुए जहाज से, दूसरा समुद्र में तैरते हुए मगरमच्छ से, तीसरा समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से और चौथा उपरोक्त सभी से। तो फ्रायड ने जो तुलना किया था मन की वह समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से किया था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए मतलब आधारशिला कहाँ से शुरू होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान उनको आना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों के बारे में जानकारी होना चाहिए, पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी होना चाहिए या पाठचर्या के बारे में। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा मनोविज्ञान, पहला ऑप्शन इसका राइट है। अगला है। समाज मित विधि में अध्ययन किया जाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन, समाज के अमीर वर्गों का अध्ययन, सामाजिक नियमों का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं।
चारों ऑप्शन में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। समाज मित विधि में अध्ययन किया जाता है किसका? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, एक समूह की बनावट का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है, विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को बताया है चेतना का विज्ञान। ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिल्सबरी ने मनोविज्ञान को बताया है चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान। जो सबसे सटीक ऑप्शन आपको लगता है वो जल्दी जल्दी आप रिस्पांस कीजिए, जल्दी जल्दी भेजिए, जल्दी जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मानव व्यवहार का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान। अगला क्वेश्चन है। विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? पहला प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, दूसरा विकासात्मक मनोविज्ञान, तीसरा तुलनात्मक मनोविज्ञान और चौथा उपरोक्त सभी के। सही ऑप्शन इसका बताइए, सबसे सही ऑप्शन इसका कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। विलियम वुंट प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी में 1879 ईस्वी में वुंट में बनाया, लिप्जिंग शहर में बनाया था। अगला है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जर्मनी में कब स्थापित हुआ? 1878 ईस्वी, 1879 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1892 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है 1879 ईस्वी में जर्मनी में स्थापित किया गया था मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? बाल्यावस्था में है, जवानी में है, शैशवावस्था में है या किशोरावस्था में है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? बाल्यावस्था, जवानी की अवस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था? तो इसका सही ऑप्शन होगा शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? पहला आनुवंशिक विधि, दूसरा विकासात्मक विधि, तीसरा अंतःदर्शन विधि, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आनुवंशिक विधि, आनुवंशिक विधि। अगला क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतना मन के साथ अचेतन मन पर भी निर्भर करता है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन है जेबी वाटसन ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा है टाइडमैन ने, चौथा है सिगमंड फ्रायड। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला जेबी वाटसन, दूसरा वुडवर्थ, तीसरा टाइडमैन, चौथा सिगमंड फ्रायड। तो सही उत्तर होगा इसका सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, जर्मनी में, अमेरिका में, जमैका में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा जर्मनी में, ऑप्शन नंबर सेकंड जर्मनी। अगला क्वेश्चन है कि जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मानव विज्ञान की संज्ञा दी है? पहला ऑप्शन संरचनावाद को, दूसरा ऑप्शन प्रकार्यवाद को, तीसरा ऑप्शन व्यवहारवाद को, चौथा ऑप्शन समग्रवाद को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहारवाद को, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है व्यवहारवाद को। अगला क्वेश्चन है। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो इसमें
शर्त तो चारों है, लेकिन जो प्रथम शर्त होगी वह होगा सीखने वाले की अभिप्रेरणा। पहला ऑप्शन सही होगा, सीखने वाले की अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने, गिलफोर्ड ने। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह परिभाषा अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है, किसने दिया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा गेट्स, वह होगा गेट्स, ऑप्शन नंबर 3 गेट्स ने। अगला क्वेश्चन है, अधिगम आदतों, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने, गिलफोर्ड ने। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है उसका आप चुनाव कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने, वुडवर्थ ने। चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा है उसका आप चुनाव कीजिए। पहला, इसमें ऑप्शन नंबर 3 गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, यह गिलफोर्ड की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? काल्विन ने, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मॉर्गन ने। तो यह जो परिभाषा है इसको दिया है ऑप्शन नंबर 1 काल्विन ने, ऑप्शन नंबर 1 काल्विन ने यह परिभाषा दिया है। अगला है, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण में होता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने, मॉर्गन ने, पील ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 पील, ऑप्शन नंबर 4 पील ने ये परिभाषा दिया है। अगला क्वेश्चन, अब ये 37 क्वेश्चन थे, आप आंसर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। आप कमेंट बॉक्स में भेजिए कि आपके इसमें से 37 में कितने क्वेश्चन सही थे। आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं, जिससे अंदाज़ा एक लगाया जा सके कि आप इसमें से आपकी तैयारी किस स्तर की है। धन्यवाद। फिर रोज़ हर डेली आप रात में 9 बजे लाइव सेशन के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।